ये कहानी एक सच्ची घटना पर मबनी है। कहानी शुरू होती है साल 2001 अफ्रीका से। हमें दिखाया जाता है कि एक बंजर खेत में गांव के कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। इन्हीं में से एक आदमी का नाम ट्राइवेल है। इसी खेत में ट्राइवेल का भाई जॉन भी काम कर रहा था, लेकिन अचानक से उसके सीने में दर्द होता है और वो तुरंत ही नीचे गिर जाता है। दरअसल वहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा थी और इसी वजह से जॉन को दिल का दौरा पड़ा और वो तुरंत ही मर गया। ट्राइवेल अपने भाई जॉन से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो अंदर से टूट जाता है। इसके बाद गांव वाले जॉन की बॉडी को दफन करने के लिए श्मशान ले जाते हैं। गांव का एक फादर गांव वालों को बताता है कि 20 साल पहले इस गांव में इन्हीं दो भाइयों ने अनाज का पहला दाना लाया था, तो हमें इनका शुक्रिया करना चाहिए। तभी वहाँ पर कुछ आदिवासी लोग अजीब कपड़े पहनकर डांस करने लगते हैं। ऐसा हर बार होता है जब गाँव में किसी की मौत होती है, तो ये आदिवासी लोग आकर लोगों को खुश करते हैं। इसके बाद हम ट्राइवेल की पूरी फैमिली से मिलते हैं। ट्राइवेल की वाइफ का नाम एग्नेस है, उसका बेटा विलियम है और बेटी एनी है। विलियम काफी ज़हीन बच्चा है, उसे नई चीजें बनाने का बहुत शौक है और पुरानी चीजें ठीक करने का भी शौक है। इसीलिए विलियम अक्सर गांव के लोगों के रेडियोस ठीक करता था। इस गांव में खाने की समस्या बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि वे साल में सिर्फ एक बार खेती कर सकते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि गांव में बिजली नहीं होती थी और खेती के लिए साल में एक बार होने वाली बारिश पर निर्भर रहना पड़ता था। एक दिन विलियम एक रेडियो ठीक कर रहा होता है, तभी एग्नेस विलियम को छत का एंटेना ठीक करने को कहती है। विलियम जब छत के ऊपर होता है, तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और विलियम से अपना रेडियो मांगता है, लेकिन विलियम कहता है कि अभी रेडियो ठीक नहीं हुआ है और कल तक वो रेडियो जरूर ठीक कर देगा। इसके बाद विलियम छत से नीचे आता है। वो नहा धोकर स्कूल जाने की तैयारी करता है। तभी वो देखता है कि उसके लिए नई ड्रेस आई हुई थी। विलियम ड्रेस देखकर बहुत खुश होता है और डैड ट्राइवेल को ड्रेस के लिए थैंक यू कहता है। फिर विलियम स्कूल के लिए निकल जाता है। इसके बाद ट्राइवेल खेत बेहतर बनाने वाली खाद लेने के लिए दुकान पर जाता है। वहाँ दुकानदार ट्राइवेल से कहता है कि आज सुबह उसने रेडियो पर सुना है कि हमारे गाँव में बाढ़ आने वाली है। ट्राइवेल खाद लेकर वापस घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एग्नेस और एनी मिल जाती हैं। तभी वहीं से एक पॉलिटिकल पार्टी का ग्रुप गुजरता है। ट्राइवेल उस पार्टी को देखकर बहुत बुरा भला कहता है, क्योंकि ये गांव में सिर्फ वोट लेने आते थे। इसी बीच अपनी साइकिल पर बैठा एक स्कूल टीचर वहीं से गुजरता है। उसे देखकर एनी थोड़ा सा मुस्कुराती है। दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा था, लेकिन इसके बारे में उनकी फैमिली को पता नहीं था। इधर विलियम के स्कूल में प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स को लाइन में खड़ा करता है और कहता है कि जिसने महीने की फीस जमा नहीं की है उन्हें लाइब्रेरी में जाने नहीं दिया जाएगा। तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और सभी स्टूडेंट्स क्लास में चले जाते हैं। विलियम की क्लास में वही टीचर आता है जिसे विलियम की बहन पसंद करती है। उसका नाम माइक होता है। स्कूल से छुट्टी के टाइम माइक विलियम से जल्दी फीस जमा करने को कहता है, नहीं तो स्कूल वाले उसे स्कूल से बाहर निकाल देंगे। आज पूरे दिन गाँव में बारिश होती रहती है और ट्राइवेल पूरा दिन खेत में काम करता रहता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। विलियम की माँ उसके पास आकर कहती है कि खेत में जाकर डैड की मदद करे, लेकिन विलियम कहता है कि कल उसका टेस्ट है और वो पढ़ना चाहता है। अब अंधेरा काफी ज्यादा हो गया था, इसलिए विलियम अपनी माँ से केरोसिन मांगता है, क्योंकि अंधेरे में पढ़ाई में परेशानी हो रही थी। लेकिन उसकी माँ साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि केरोसिन की कीमत बहुत ज्यादा थी और वो उसे सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल करते थे। अगले दिन विलियम अपना टेस्ट देता है। टेस्ट के रिजल्ट में विलियम को 60% मिलते हैं, लेकिन विलियम 60% से ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि विलियम को पता था कि अगर उसने और ज्यादा पढ़ाई की होती तो टेस्ट में वो और ज्यादा नंबर ला सकता था। क्लास खत्म होने के बाद विलियम अपने दोस्त के साथ कबाड़ में कुछ चीजें ढूंढने के लिए चला जाता है। वहाँ उसे कुछ काम की चीजें मिलती हैं और विलियम वो चीजें अपने बैग में रख लेता है। विलियम का दोस्त उससे पूछता है कि तुम इस कबाड़ से क्या करोगे? तब विलियम जवाब देता है कि यहाँ बहुत सारी डेड बैटरीज हैं। अगर किसी तरीके से इन्हें चार्ज कर लिया जाए तो हम इससे लाइट ऑन कर सकते हैं, फिर रात को भी पढ़ाई करने में कोई परेशानी नहीं होगी। विलियम घर लौटते वक्त एक मीटिंग में जाता है, जहाँ ट्राइवेल के साथ गाँव के सभी लोग मौजूद थे। इस मीटिंग में शहर के 2 लोग आए थे। वो पूरे गाँव के लिए एक ऑफर लेकर आए थे। वो गांव के पेड़ों को खरीदना चाहते थे। ये सुनकर गांव का मुखिया तुरंत मना कर देता है, लेकिन वो दोनों शहर के लोग पैसों का लालच देते हैं और पेड़ों की कीमत और बढ़ा देते हैं। तभी ट्राइवेल के भाई जॉन का बेटा अपने सारे पेड़ बेचने को तैयार हो जाता है। ट्राइवेल उसे इसके लिए मना भी करता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जॉन के बेटे को देखकर धीरे धीरे गाँव के कुछ और लोग भी अपने अपने पेड़ शहर के लोगों को बेचकर पैसा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ट्राइवेल जॉन के बेटे के पास जाता है और उसे बताता है
है कि पड़ोसी गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वहाँ के लोगों ने अपने सारे पेड़ बेच दिए थे, लेकिन जब बारिश का मौसम आया तो उस गांव की सारी फसलें बाढ़ में खराब हो गईं। लेकिन जॉन का बेटा कहता है कि उसे पैसों की बहुत जरूरत है, उसके ऊपर काफी ज्यादा कर्ज है और इसी वजह से न चाहकर भी उसे ऐसा करना पड़ा। जल्दी ही इनके गाँव में भी पेड़ों की कटाई शुरू हो जाती है। इधर विलियम उन आदिवासियों में से एक को देखता है जो पेड़ों को काटते हुए उदास लग रहा था, क्योंकि वह जंगल उनका बसरा था। ये सब देखकर विलियम भी मायूस हो जाता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि वह खुद बहुत गरीब है। जब विलियम अपने दोस्तों के साथ बैठकर रेडियो सुन रहा होता है, तब रेडियो की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। विलियम दूसरी बैटरी लेने के लिए अपने घर चला जाता है। जब विलियम बैटरी लेकर वापस आ रहा था, तब वह सुनता है कि उसके माता पिता एक दूसरे से बात कर रहे थे। एग्नेस ट्राइवेल से कहती है कि विलियम की फीस जमा कर दो, क्योंकि विलियम पढ़ाई में अच्छा है, ये न हो कि स्कूल से उसे निकाल दिया जाए। तब ट्राइवेल कहता है कि इस बार की फसल बेचने के बाद वो जरूर विलियम की स्कूल की फीस जमा कर देगा। विलियम चुपचाप ये सब सुनता है और वापस अपने दोस्तों के पास चला जाता है। इसके बाद वह रेडियो की बैटरी चेंज करता है और रेडियो को फिर से चलाकर वे सभी दोस्त नाचते हुए मस्ती करते हैं। जब विलियम पार्टी के बाद अपने दोस्त के साथ घर वापस आ रहा होता है, तब विलियम देखता है कि उसकी बहन एनी टीचर माइक के साथ इश्क लड़ रही थी। ये देखकर विलियम को काफी बुरा लगता है, लेकिन वह ये सब इग्नोर करके घर चला जाता है। अगले दिन जब विलियम अपने दोस्त के साथ स्कूल पहुंचता है, तो विलियम देखता है कि माइक की साइकिल वहीं खड़ी थी। साइकिल में एक लाइट लगी हुई थी, लेकिन लाइट ऑन करने के लिए बैटरी नहीं थी। जब विलियम साइकिल के पहियों को घुमाता है तो लाइट अपने आप जलने लगती है। ये देखकर विलियम चौंक जाता है कि बिना बैटरी के ये लाइट कैसे जल रही है। विलियम की क्लास में जाने के बाद उसे पता चलता है कि जितने भी बच्चों ने महीने की फीस जमा नहीं की थी, उन सभी को स्कूल से बाहर कर दिया गया है। दूसरी तरफ गांव में तेज बारिश हो रही थी और पूरा पानी खेतों से गुजर रहा होता है। ट्राइवेल उस पानी को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पानी बहुत ज्यादा था और उसकी हर कोशिश नाकाम रहती है, जिससे उसकी सारी फसल पानी में खराब हो जाती है। इसके बाद ट्राइवेल विलियम के साथ अपने दोस्त डिनायल से मदद मांगने के लिए उसकी फैक्ट्री में जाता है। ट्राइवेल डिनायल से कहता है कि उसके पास कुछ पैसे हैं और वह उन पैसों से पेड़ों को बचाना चाहता है, लेकिन डिनायल कहता है कि वह अपने पैसे खराब न करे, क्योंकि आने वाले समय में गांव में भुखमरी आने वाली है। डिनायल ट्राइवेल को बताता है कि हाल ही में एक युद्ध हो रहा है और सरकार का पूरा ध्यान उसी की तरफ है, जिससे बहुत कम उम्मीद है कि गांव में सरकारी रेशन समय पर पहुंच पाए। डिनायल ट्राइवेल को सलाह देता है कि वह भुखमरी की तैयारी करे और अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे झाया न करे। ट्राइवेल निराश होकर वहीं से वापस लौट आता है। धीरे धीरे टाइम बीत जाता है। अब गांव में वह समय आ जाता है जब गांव पूरी तरह से सूख जाता है। ट्राइवेल की सारी फसल खराब हो चुकी होती है। ये सिर्फ ट्राइवेल के साथ नहीं, बल्कि पूरे गांव में ही हाल था। ट्राइवेल अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही सभी गांव वाले भूख की वजह से मर जाएंगे। इसीलिए वह गांव के मुखिया से मिलता है और उन्हें फसल की हालत बताता है और ये भी बताता है कि कुछ दिनों बाद हमारे गांव में वोट लेने के लिए प्रेसिडेंट आने वाले हैं, तो हमें उनके सामने इस समस्या को रखना चाहिए। मुखिया को पहले से ही पता था कि प्रेसिडेंट उनकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मुखिया प्रेसिडेंट से बात करने को मान जाते हैं, क्योंकि वह ट्राइवेल की उम्मीद नहीं तोड़ना चाहते थे। एक दिन विलियम चुपके से क्लास में बैठ जाता है। जब क्लास खत्म होने के बाद बच्चे बाहर चले जाते हैं, तो विलियम माइक से साइकिल में लगी लाइट के बारे में पूछता है। तब माइक बताता है कि वह लाइट डायनेमो से चलती है। विलियम टीचर से डायनेमो के बारे में और भी ज्यादा जानकारी लेता है कि डायनेमो कैसे काम करता है। तब माइक बताता है कि जैसे हम अपने दोनों हाथों को रगड़ते हैं तो उसमें एनर्जी पैदा होती है, वैसे ही जब डायनेमो साइकिल के पहियों से रगड़ खाता है तो एक एनर्जी पैदा होती है और उसी एनर्जी से वह लाइट जलती है। फिर विलियम पूछता है कि यह डायनेमो उसे कहाँ मिलेगा। माइक बताता है कि डायनेमो ट्रेनिंग सेंटर में मिलेगा, लेकिन विलियम को पता था कि वह वहाँ नहीं जा सकता। इसलिए विलियम पूछता है कि आखिर यह डायनेमो कैसे बनाया जा सकता है। इस बात का जवाब माइक के पास भी नहीं होता। विलियम माइक से कहता है कि मैं फीस न जमा करवाने की वजह से लाइब्रेरी नहीं जा सकता, तुम कुछ करके मुझे वहाँ जाने की परमिशन दिला दो। लेकिन माइक बताता है कि उसकी फीस जमा नहीं है, तो वह लाइब्रेरी में नहीं जा सकता। लेकिन विलियम माइक को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि उसे पता है कि माइक उसकी बहन एनी से चुपचाप मिलता है। अगर माइक चाहता है कि वह उसकी बात को राज रखे, तो उसे विलियम को लाइब्रेरी ले जाना होगा। विलियम की बात सुनने के बाद माइक पहले तो हैरान होता है और फिर उसे लाइब्रेरी ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। लाइब्रेरी में जाकर माइक लाइब्रेरियन से कहता है कि प्रिंसिपल ने विलियम को यहाँ भेजा है और वे दोनों मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इसके बाद विलियम लाइब्रेरी में बुक ढूंढने लगता है और उसे एनर्जी नाम की एक बुक मिलती है, क्योंकि विलियम को पता था कि इस बुक को पढ़कर वह एनर्जी के बारे में और ज्यादा जान पाएगा। कुछ ही दिन बाद हम गाँव में देखते हैं कि प्रेसिडेंट गाँव में आ चुके होते हैं। गाँव का मुखिया प्रेसिडेंट के सामने अपनी समस्याएं रख रहा होता है। ये सुनकर प्रेसिडेंट को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे सिर्फ अपने वोट से मतलब होता है। वह गाँव के लोगों
लोगों की मदद में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। तभी प्रेसिडेंट के कुछ गार्ड्स मुखिया को साइड में ले जाकर टॉर्चर करने लगते हैं।